टू पुणे किंगडम। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है फिर से डिशवॉशर पे होने वाली है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी रिनसेट का जो इंडिकेटर है वो मुझे डिशवॉशर में शो कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, जब भी आप ऑन करते हो तो ये 2 मिनट 51 मिनट यानी कि 2 घंटे 51 मिनट का साइकिल और इको वॉश पे। अब इतना टाइम लगेगा, आप सोच के देखो कौन इतने बर्तन धोएगा। इसमें क्या है, पानी कम लगता है आपका, बिजली भी कम लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा समय आई डोंट थिंक कि वर्थ इट होगा। तो अब मैं आपको मेन चीज़ जो है वो इंडिकेटर, ये देखिए ये लाइट जो है यहाँ पर जो इंडिकेट करिए ये रिनसेट की है। एक लिक्विड फॉर्म का जो है केमिकल होता है जो आपके बर्तनों को क्या करता है, शाइन प्रोवाइड कराता है। ये सॉल्ट का इंडिकेटर है, तो सॉल्ट अभी इसके अंदर है तो ये नहीं जल रहा है, ये जल रहा है। तो इसको हमें फिल करना है, तो मैंने आपको इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि कैसे हम इसको फिल करते हैं। तो पहले मैं बटन जो है वो बंद कर देती हूँ और ये रही हमारी रिनसेट की बॉटल। ये देख लीजिए, मैं फॉर्चून का रिनसेट जो है वो यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ब्रांड का जो है वो ले सकते हैं। इसके रिजल्ट्स मुझे अमेजिंग लगते हैं। अब ये बॉटल जो है ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैंने ऑनलाइन जो है ये सेट मंगा लिया है। और ये देख लीजिए ये 2 का सेट जो है आया है और ये पड़ा है मुझे 300 रुपये का, यानी 150 रुपये की एक बॉटल। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिशवॉशर को हम ओपन करते हैं और ये हमारी रिनसेट की बॉटल ले लेते हैं। ये होता है कंपार्टमेंट रिनसेट डालने का, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे घुमा करके, ये ओपन हो गया इजीली। और ये रिनसेट की सेटिंग्स है, अभी फ़िलहाल 4 पे कर रखा है, बाकी मैं इसको 2 पे रखती हूँ, तो रिनसेट भी कम यूज़ होता है और आपको रिजल्ट्स भी जो है वो अच्छे मिलते हैं। तो अब हम इसको पोर कर देते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट आपको पोर ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये अपने आप इसके अंदर जो है वो चला जाएगा। ऊपर तक इसको फिल कर देंगे हम। देखिए इसमें मैंने भर दिया है और इसकी सेटिंग्स को मैं अभी चेंज करती हूँ आपके सामने। आप किसी भी स्पून से या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसके अंदर जो है ये चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये जो एरो है ये 4 के ऊपर है, तो इसको हम चेंज करने के लिए मैंने स्पून ले लिया है और इसकी बैक साइड से इसको आप इसके अंदर डाल के घुमा करके, जैसे 1 है 2 है, जहाँ मर्जी आपको करना है वहाँ कर दीजिए। मैंने इसको 2 पे कर दिया है सेट और अब मैं इसको कर दूँगी बंद। ये जो है इसका ढक्कन हम लगा देंगे, ये हो गया अच्छे से क्लोज़। ये डिटर्जेंट बॉक्स है, इसके अंदर डालते हैं हम डिटर्जेंट। तो देखिए, तो ये 1 स्पून जो है बस यही डिटर्जेंट डालती हूँ मैं एक बार के साइकिल के लिए, इतना सफिशिएंट होता है। तो इसको कर देंगे हम क्लोज़। और देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है, तो लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है यहाँ पर हमारे एरिया में। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऑन किया, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम अपना पसंद का मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये सुपर 50 जो है मैं इसी पे बर्तन धोती हूँ 65 डिग्री सेल्सियस पे। 50 मिनट में आपके बर्तन धुलकर सूख कर एकदम बिल्कुल तैयार आपको मिल जाते हैं। अब ये जो फंक्शंस होते हैं आपके डेली का भी ठीक है, 1.5 घंटा लगता है इसके अंदर। अब ये ऑटो डेलिकेट, ऑटो नॉर्मल, ऑटो इंटेंसिव, बहुत सारे ऐसे आपको रिव्यूज़ मिलेंगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रीसी है। मैं आपको ये फंक्शन भी दिखा देती हूँ कहाँ है। देखिए डेली का साइकिल है 1.5 घंटे का, और ये ऑटो नॉर्मल जो है इस पर देखिए आप टाइम देखिए 2 घंटा, और ऑटो इंटेंसिव टाइम देखिए आप लगभग 3 घंटे, है ना। तो क्या आपको वर्थ इट लगता है कि 3 घंटे में आपकी कोई भी चिकनी कढ़ाई है या उसको आप वॉश करें? आई डोंट सजेस्ट, ये सब फालतू के फंक्शन है। और जो प्री वॉश है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप पहले प्री वॉश कर लीजिए फिर आप सुपर 50 पे डाल दीजिए। मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करती। देखिए 18 मिनट का ये साइकिल है, 18 मिनट पहले आप प्री वॉश करेंगे, फिर 50 मिनट ये, तो वही लमसम बात वहीं पड़ गई कि इससे अच्छा कि आप डेली लगा लीजिए 1.5 घंटे वाला साइकिल, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ये वाले प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम ही इंडियन किचन के लिए परफेक्ट है। इतना ज़्यादा टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है। आई डोंट सजेस्ट कि ये एक अच्छा आइडिया है। अब देखिए मैंने रिनसेट डाल दिया, तो ये जो ब्लिंक हो रहा था यहाँ पर ये नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट कर देती हूँ। क्या स्टार्ट हो गया साइकिल, ये मशीन एक बार आवाज़ करती है कि ड्रेन कर दी है, ठीक है। और मैं यहाँ से पीछे से इसको क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब जब भी मुझे बर्तन लगाने होते हैं, मैं अपने बर्तन जो है वो इसके अंदर सेट करके और डायरेक्ट जो है पीछे वाला बटन ऑन कर देती हूँ। तो वहाँ से 50 मिनट से साइकिल जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब लाइट आएगी, कब मैं प्रोग्राम चलाऊँगी। तो ये जुगाड़ है। तो अगर आपके एरिया में भी लाइट का इशू है तो देख लीजिएगा, आप ये जुगाड़ अपना सकते हैं। और डिशवॉशर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। बर्तन रखने के बाद क्या करना होता है, आपको इन दोनों विंग्स को घुमा कर देखना होता है कि ये नीचे के बर्तन की टच तो नहीं हो रहा। सेम आपको इसको देखना होता है ना, क्योंकि अगर कोई बर्तन टच होगा तो फिर वो ढंग से धुलेगा नहीं। मेरे साथ हल्के बर्तन को आप इस रैक में मत रखें, ऊपर वाली में अरेंज करें, क्योंकि हल्के बर्तन को इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का कि वो फ्लिप कर देता है। बहुत बार छोटी कटोरियाँ जो हैं वो मेरी फ्लिप हो जाती है, फिर उनके अंदर पानी भर जाता है, तो वो क्लीनिंग जो है उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती। तो ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए एडजस्टेबल, यहाँ पर ये जो है
आप अपनी बास्केट को यहाँ तक ऊपर भी उठा सकते हैं, अगर नीचे आपको लंबे बर्तन रखने हो तो ये एडजस्टेबल होती हैं। दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा लिफ्ट करके ऊपर करेंगे तो ये ऊपर भी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इनके जो ये वाली रैक्स हैं, इनके अंदर किस साइज़ की जो प्लेट्स हैं, थाल वगैरह हैं, वो आ जाते हैं। तो मैं आपको आज गंदे बर्तन के साथ में नहीं दिखाऊंगी, साफ़ ही होंगे बर्तन, बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। तो आइए मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे बर्तन जो है अब इसके अंदर आप रख सकते हो। अब इसकी आप जो है डेप्थ है वो देख लीजिए, विड्थ कितनी है। अब इसको इन रैक्स के बीच में रखने में अब ये देखिए इस तरीके से रहती है। तो अगर ये एक ही है तो आगे वाले हैं हम रख सकते हैं, लेकिन अगर सारे बर्तन आपके ऐसे होंगे तो वो एक के अंदर एक आ जाएंगे और उनकी जो सफाई है वो ढंग से नहीं होगी। तो आपको थोड़े से चेंजेस तो करने पड़ेंगे। एक आध थाली अगर आपकी इस तरीके से हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा बर्तन आपके इस तरीके से हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसी प्लेट्स हैं वो आराम से आ जाती हैं, इनमें काफ़ी गैपिंग होती है। ये देखिए, तो इतना स्पेस बीच में से होता है तो ये जो पानी से अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अगर इस तरीके की भी आपके पास प्लेट्स हैं तो वो भी हो जाएंगी साफ़, इसके अंदर कोई इशू नहीं आता है। क्योंकि ये देखिए गैपिंग, देखिए इसके अंदर भी अच्छी गैपिंग है। तो ये देखिए इनके बीच में तो प्रॉपर गैप है। और अगर ये थाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, अगर एक ही आपके पास तो ये इस तरीके से आ जाएगी, तो इसकी भी सफाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और अगर आपके पास इस तरीके की कोई थाली है तो वो देखिए, अगर हाइट में देखेंगे तो आप इतना ऊपर आएगी, इस तरीके से आप रखेंगे तो भी इसको ये नहीं सेट आएगी। तो हम इसको वर्टिकली ना रख करके हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देते हैं तो ये साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, और इसके आगे आप प्लेट्स भी रख सकते हो। तो देख लीजिए गैप नहीं रह रहा है ना दोनों के बीच में। तो एक आध अगर ऐसा बर्तन है तो हो जाएंगे। अगर सबके सब आपके पास ऐसी थालियाँ हैं तो नहीं साफ़ होंगी। और या फिर इस तरीके की थाली है अगर आपके पास, वो सेम जो मैंने आपको दिखाई थी छोटे वाली, ये भी अब आप देखिए इसके अंदर जो है फिट नहीं आती हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट हो जाती हैं, बट ये देखिए ये इस तरीके से रहेंगी तो क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। दूसरी थाली के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये देखिए यहाँ से बेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपके पास ये बड़ा वाला थाल है इस तरीके का, तो ये वैसे तो साफ़ हो जाते हैं, बट इसकी हाइट देखिए आप। ये फ़ैन जो है, ये फ़ैन जो है ये इसके टच हो रहा है, तो ये क्लीनिंग नहीं होगी। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ऐसे बर्तन हैं तो आपको थोड़ा सा चेंजेस आपको आपके किचन में करने पड़ेंगे। बाकी एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है डिश वॉशर का। अब देखिए बर्तन कितने आ सकते हैं। ये बड़ा भगोना है स्टील का, मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर प्लेट्स आ जाएंगी इस साइड में, इस साइड में भी। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी ही जगह आपको मिलेगी बाकी बर्तन रखने के लिए। तो आप ऐसे हाइट वाले बर्तन रख सकते हो। ये बननी है, ये यहाँ से डिश वॉशर में जब आप साफ़ करते हो तो ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत सुंदर साफ़ हो जाते हैं अंदर से। ठीक है, ये तो क्लीन ही है। और हाँ, डिश वॉशर में ये देखिए इसके अंदर जो ये दाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जला हुआ है। अगर आपका कोई बर्तन जो है वो जला हुआ होगा तो वो डिश वॉशर में क्लीन नहीं होता है। ठीक है, जैसे गैस पर अपन बर्तन रखते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उनको आपको थोड़ा सा स्क्रब करना पड़ता है। तो इतने बड़े बर्तन जो है वो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट मैं अवॉइड ही करती हूँ। ना इनको हाथ से साफ़ कर लेती हूँ और इसकी जगह पर और बाकी के जो छोटे बर्तन हैं उनको रख देती हूँ। एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप कैसे बर्तन नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपके पास इस तरीके का पीतल का अगर कोई बर्तन है तो वो आप इसके अंदर नहीं रख सकते, ये काला हो जाता है पीतल का। तो ठीक है, ये टी सॉस पैन है मेरे पास। और अगर नॉन स्टिक है तो भैया हालत देख लो। ये पुराना कुकर था तो मैंने सोचा इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो ये मैंने डिश वॉशर में डाल दिया था। और आप इसकी हालत देख लीजिए, सारे जो नॉन स्टिक जो पॉलिश होती है वो आपकी निकल जाती है। अब बात करते हैं कि बर्तनों की, तो देखिए कितने बर्तन आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है बर्तन की सर्कमफेरेंस पे। अब ये देखिए इसकी सर्कमफेरेंस कम है, इसने कितनी स्पेस ली है आप वो देख लीजिए। और अगर मैं बात करूँ इस गिलास की तो इसकी सर्कमफेरेंस देखिए कितनी ज़्यादा है उससे। तो इसमें कितनी स्पेस ली है आप दोनों को देख लीजिए, दोनों को कंपेयर करेंगे हम। ये देखिए, तो ये डिपेंड करता है कितने आपके बर्तन जो हैं उनकी सर्कमफेरेंस पे, कि छोटे बर्तन होंगे तो थोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़े वाइड वाले होंगे तो थोड़े कम आएंगे, बस यही है। और सेम ये कटोरी, ये देखिए अगर ऐसी कटोरी हैं आपके पास छोटी तो ये तो ज़्यादा आ जाएंगी इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ी अगर बड़ी होंगी तो इनमें जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरेंगी। जैसे अगर छोटी में ये भी साइज़ है, अगर ये जो किनारे होते हैं ना ये बहुत अच्छे से साफ होते हैं डिश वॉशर में। अगर ऐसी कटोरी में छोटी तो ये भी कम स्पेस लेती है। देखिए शेप पे डिपेंड करता है। अब ये देखिए ये इसके अंदर एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं हो रही है ना, और ये हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कम स्पेस लेंगी। तो ये बर्तनों पर डिपेंड करता है आपके बर्तन जो हैं वो कैसे हैं, किस साइज़ के हैं। एक दिन पहले भी मैंने दिखाया था आपको कि हम गाँव में रहते तो हमारे इस साइज़ के ये बड़ी बड़ी जो
कटोरियाँ हैं, इनमें चाय पीते हैं, इन्हीं में खाना खाते हैं। तो ये साइज़ है। अब क्या करती हूँ मैं, यहाँ से ये जो है 1 2 3 4 पहली कटोरी जो मैं डालती हूँ वो ये 4th वाले के अंदर डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये 1 2 3 वाले के अंदर चलती रहती है सारी कटोरियाँ, ठीक है। ऐसे 3 3 करके। अब दूसरी हमारे घर में इस टाइप की भी हैं कटोरियाँ, कुछ बड़ी, उनको भी सेम 3 वाले में मैंने डाल दिया। अब लास्ट में मेरे पास यहाँ पे बचते हैं 2, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास छोटी कटोरी है ये वाली इस तरीके, उसको यहाँ पर रख देती हूँ इस तरीके से। तो ये मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाता है स्पेस। अगर यहाँ पर ग्लास होते हैं तो उनकी तरह मैं ग्लास भी लगा देती हूँ साइड में, और अगर नहीं होते हैं तो मैं फिर से क्या करती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से कटोरियाँ डाल देती हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर आपकी छोटी कटोरियाँ हैं तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी साफ़ हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से, यहाँ पर कप्स होंगे तो वो भी हो जाएंगे साफ़, ठीक है। तो जैसी मर्ज़ी आपकी जैसी इच्छा हो आप यहाँ भी लगा सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप अपनी मशीन का जो मैक्सिमम यूज़ है वो किस तरीके से लेते हैं। तो ये मैंने आपको बर्तन को साफ़ करके दिखाई दिए थे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मंथली एक्सपेंस कितना पड़ता है आपको। तो देख लीजिए, डिटर्जेंट तो नाम मात्र ही डलता है जो 300 रुपये का आता है, और ये फॉर्चून का मैंने डिटर्जेंट जो है वो यूज़ किया हुआ है, अच्छा रिजल्ट देता है। और अभी मेरा डिटर्जेंट जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं फॉर्चून का ही मंगाने वाली हूँ। और 150 रुपये की ये बॉटल है, और 150 रुपये का ही आपका सॉल्ट आता है, जो आपको शायद अराउंड 6 to 7 मंथ्स आपको सफिशिएंट होता है। तो 150 300 हो गए, और 300 का आपका सर्फ आता है, ठीक है। तो यानी कि 300 300 600 रुपये का आपका बजट रहेगा। और ये मंथली नहीं है, डिपेंड करता है। इसमें 1 स्पून जो है हम डिटर्जेंट इसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो कितना लॉन्ग लास्ट डिपेंड करता है। आप कितने बर्तन धोते हो, दिन में कितनी बार धोते हो, तो उस पर भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सपेंस होता होगा। और 1 से 1.5 यूनिट्स जो हैं वो डिशवॉशर एक बार में लेता है, ठीक है। अगर आप 50 मिनट या 1.5 मिनट का साइकिल अगर आप यूज़ करते हैं तो। अब मैंने आपको बताया था ये जो होते हैं ये एडजस्टेबल हैं, और ये देखिए इसको आप जो है ऊपर उठा करके दोनों हाथों से और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नीचे अगर आपको बड़ा बर्तन रखना होगा तो वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल होते हैं। यहाँ पर अभी मेरे हाथ में जो है फ़ोन है, तो मैं दोनों हाथों से करके आपको दिखा नहीं सकती, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। तो इस तरीके से हैं ये। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों से इसको जो है आपने नोटिस किया होगा नीचे कर दी है इस बास्केट को। तो ये यहाँ पर ये देखिए ये नीचे हो गई है। ये पहले मैंने आपको दिखाया था ये ऊपर था, और इसको दोनों हाथों से पकड़ के आप जो स्पेस अब स्पेस देखिए कम हो गया है ना। अगर आप ये बर्नी रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो इसका जो विंग है ध्यान से देखिएगा, ये है, ये यहाँ पर इसको टच हो रहा है ना, हो रहा है ना टच, तो ये साफ़ नहीं करेगा। तो इसको क्या करते हैं हम, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ ताकि मेरे नीचे जो है ये बड़े वाले बर्तन जो हैं वो भी आराम से क्या हो सके, साफ़ हो सके। तो ये थी डिशवॉशर के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो 1 से 1 और 1.3 किलोवाट जो हैं वो यूनिट जो है वो खर्च होती हैं डिशवॉशर को चलाने में। ये मान के चलिए आपका मंथली एक्सपेंस जो है वो पूरा 300 से 400 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। जैसे इन्वर्टर होता है उसका भी आपको 500 रुपये महीने का पड़ता है, उसी तरीके से डिशवॉशर को यूज़ करने में आपको लगभग 300 से 400 रुपये मैक्सिमम आपका कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर लगेगा। और एक तरीके से पानी भी बहुत सेव होता है, क्योंकि आप जब सिंक में बर्तन धोते हैं तो कंटिन्यूसली टैप चलती रहती है, तो वो पानी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसके अंदर, और फिर पानी को आपको चढ़ाने के लिए मोटर चलानी पड़ेगी, तो बिजली तो वही वैसे भी लगने वाली है। इससे बेटर है आप डिशवॉशर ऑफ करें और अपनी मेहनत भी बचाएं, और हाइजीनिक भी बहुत है ना। सभी जर्म्स वगैरह स्टीम से बर्तन जो है सूखते हैं, तो सभी जर्म्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये हाइजीनिक पर्पज़ से भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और 3 साल हो गए मुझे कंटिन्यूसली इसे यूज़ करते हुए, और मैंने आज तक कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो फेस नहीं की है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अब बात करते हैं प्लास्टिक के बर्तन की, कि इसके अंदर प्लास्टिक के बर्तन जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं क्या डिशवॉशर में। तो मैं आपको बता दूँ कि प्लास्टिक के जिसके पीछे डिशवॉशर सेफ़ लिखा हुआ हो, ये देखिए ये निशान है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये डिशवॉशर सेफ़ का निशान है। तो ये अगर है आपकी अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो वो आसानी से ये साफ़ हो जाता है, ये देखिए। और जो लोकल होते हैं वो ऐसे डमरू बन जाते हैं। ये डमरू दिख रहेगा आपको, इसकी शेप जो मैं स्कूल पे करके दिखाती हूँ डिफॉर्म हो गई थी, मैंने इसको डाला था साफ़ करने के लिए। तो ये देख लीजिए ये डमरू बन गए। आपको शायद वीडियो में पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, बट ये देखिए ये यहाँ से क्या हो गया देख लीजिए, है ना, बंद हो गया। तो इस तरीके से डमरू बन जाएंगे आपके जो डिब्बे हैं। तो ये डिशवॉशर सेफ़ नहीं है, वो आपको नहीं डालना है, ये वेस्ट हो गया है मेरा। और जो डिशवॉशर सेफ़ होंगे प्लास्टिक, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, तो वही चीज़ें आपको क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप मैंने सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में क्लियर कर दिया है आपको।
अगर मुझे कुछ लगेगा कि और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Help me bleed, 'cause I'm empty, can't do